आप सभी का स्वागत है फिर से एलटी लेक्चर पीजीटी टीजीटी की सीरीज में। आज हमारा 6th लेक्चर होने जा रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने यूटीएम यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा हुआ था। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि डायगोनल मैट्रिसेस होती क्या है। डायगोनल मैट्रिसेस, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन से ज़्यादा आपको इसमें मेन पॉइंट ये समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है। कि डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एन बाय एन इज said to be a diagonal matrix if aij is equal to 0 whenever I is not equal to j, that is I either less than or greater than equal to j। मतलब वही है, एक तो मेन कंडीशन जो हम पहले भी इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस हैं उनको हम डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स मैंने ली, A1 A2 अप टू AN, 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, डायग A1 A2 AN। जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डायग 1 2 3। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम इसमें लिख देते हैं। ये तो बात होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे मेन है, क्योंकि उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं पहले भी। तो इफ ए इक्वल्स टू डायग A1 A2 अप टू AN एंड B is equal to diagonal matrix B1 B2 अप टू BN, देन जो प्रॉपर्टीज हैं ये बड़े आपको ध्यान से नोट डाउन भी करनी है और याद भी करनी है अपने एग्जाम के लिए। कि अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को, तो वो मैट्रिक्स में आपको और कोई चेंज नहीं करना है। आपको डायगोनल के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर देना है, k A1 k A2 अप टू k AN। ठीक है। जैसे 1 2 3 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 4 0 0 0 8 0 0 0 12। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस को आप ऐड करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को ही ऐड कर देना है। बाकी मैट्रिक्स में अदर एलिमेंट्स अभी भी क्या रहेंगे, जीरो ही रहेंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। थर्ड, अगर ए और बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें भी आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। A1 B1 पहला एलिमेंट आ जाएगा डायगोनल का, डायगोनल का दूसरा एलिमेंट A2 B2 अप टू AN BN। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, A रेज टू द पावर M। अगर आपको कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दी है, उसकी कितनी भी आपको पावर निकालनी है तो आपको पूरा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके डायगोनल के एलिमेंट्स की उतनी पावर आपको कर देनी है। जैसे ए स्क्वायर करेंगे तो डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं सबका स्क्वायर हो जाएगा। mth पावर है तो A1 की पावर M,
a2 की पावर m एंड सो ऑन an की पावर m। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे आपने ये मैट्रिक्स ली है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए आप फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आ रही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको डायगोनल मैट्रिक्स के याद रखने हैं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में इसका लूं, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर देयर whose fourth power is its 8 times, and the matrix is diagonal matrix. Diagonal matrix, ये वर्ड पहले आपको क्वेश्चन में हाउ मेनी डिफरेंट डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं आएगा, क्वेश्चन डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म्स में पूछ लेगा। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कितनी डायगोनल मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिस डायगोनल मैट्रिक्स की फोर्थ पावर अगर हम निकालें, यानी कि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स हमने ले ली, A1 A2 अप टू an, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी हमने फोर्थ पावर निकालनी। तो अभी जो प्रॉपर्टीज हमने करी थी उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा A1 की पावर 4, A2 की पावर 4 अप टू an की पावर 4। ये जो फोर्थ पावर है ये इस a का 8 टाइम्स आना चाहिए। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 A1, 8 A2, 8 AN। ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है कि a की पावर 4 जो है 8 A के इक्वल है। तो a की पावर 4 8 A के इक्वल होने का मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए आई, जनरल कोई एलिमेंट ले लेते हैं, ए आई की पावर 4 यहां से वो किसके इक्वल आ रहा होगा, 8 AI के इक्वल आ रहा होगा। मतलब A1 की पावर 4 8 A1 के इक्वल, A2 की पावर 4 8 A2 के इक्वल, ऐसे AI की पावर 4 8 AI के इक्वल आ रहा होगा फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो AI कॉमन, AI³ -8 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज AI की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, एक, क्योंकि अगर AI³ इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करते हैं तो हमें 3 आंसर मिलेंगे। क्या, एक तो 8 का क्यूब रूट 2 और बाकी दो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज मिल रही हैं हर एक AI के लिए। यानी कि एवरी प्लेस हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस। समझ रहे हैं कि ए जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी उसमें हर एक डायगोनल के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस। ये आपको 4 नंबर्स में से कोई भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक। तो इसका मतलब अब डायगोनल के कितने प्लेसेस फिल करने हैं, n प्लेसेस, और एक हर एक प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 × 4 × 4, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, क्योंकि आपको n डायगोनल के प्लेसेस को फिल करना है और आपके पास ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 raised to the power n।
ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन चेंज होकर के भी पूछा जा सकता है, फिफ्थ पावर पूछ ले वो। तो आपको करना क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे ही है कि क्वेश्चन की डायगोनल की फोर्थ पावर जो थी वो उस मैट्रिक्स के 8 टाइम्स की इक्वल थी, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आए हर एक डायगोनल के एलिमेंट के लिए, तो हमको n प्लेसेस फिल करने हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 की पावर n, इतनी मैट्रिसेस हमारे पास बन सकती हैं। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए जो ऊपर लिखा हुआ है, सेम स्टेटमेंट, और आगे वो लिख दे, ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा और ही एक्सप्लेन करके लिख दूं, सेम क्वेश्चन हो, इन द अबव क्वेश्चन हाउ मैनी डायगोनल matrices have at least one non-real entry। ये बोल रहा है कि कम से कम हमारे पास जो मैट्रिक्स डायगोनल हम लेंगे उसमें कम से कम एक नॉन रियल एंट्री, नॉन रियल का मतलब नॉन रियल एक ये आ रहा था हमारे पास और एक ये आ रहा था, 2 ओमेगा n 2 ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल एंट्रीज। तो टोटल मैट्रिसेस हमारे पास कितनी है, 4 की पावर n, और इससे हम माइनस कर दें वो मैट्रिसेस जिसमें सारे की सारी एंट्रीज क्या है, रियल एंट्रीज हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल मैट्रिसेस हैं जिनमें हम रियल और नॉन रियल सब काउंट कर रहे हैं। अगर मैं इसमें से वो मैट्रिसेस माइनस कर दूं जिसमें सारी एंट्रीज डायगोनल की क्या है, रियल हैं, और रियल है कितने हमारे पास ऑप्शंस, 2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 की पावर n, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं और हर एक मैट्रिक्स में कितने प्लेसेस हैं डायगोनल के लिए, n, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 रेज टू द पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो और नॉन रियल की जगह नॉन जीरो एंट्री आ जाए। देखिए क्वेश्चन के कितने टाइप एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं। अगर ऐसी नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस हमको निकालनी है जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री हो, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल मैट्रिसेस माइनस वो मैट्रिक्स माइनस कर देंगे जिसकी सारी एंट्री क्या है, जीरो है। अगर जिसकी सारी एंट्री जीरो वाला मैट्रिक्स को हमने इससे माइनस कर दिया तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिसकी कम से कम एक एंट्री जो है डायगोनल की क्या आ रही होगी, वो नॉन जीरो आ रही होगी। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो तो सब सारे के सारे जीरो हो गए, तो वो जीरो मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इस केस में कितने हो जाएंगे, 4 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताई। इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है, कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी ही होगी, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स कोई और स्केलर बन जाए, जैसे 2 2 2 बन जाए, और बाकी, क्योंकि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये भी डायगोनल है, लेकिन डायगोनल का एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है, 1 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। 1 के अलावा अगर कोई और अदर स्केलर आ जाए, सेम स्केलर, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स के ही एक टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स में भी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो आई होप ये आपकी वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी आज की। देखते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के जो मैट्रिसेस के टाइप्स होते हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, वो हम इसको इसके जस्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे।